हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, विज्ञान का पेपर जैसा कि आपका फरवरी मंथ में होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, 2022 के सेट में से एक सेट आपका फर्स्ट है 22 का, इसका संकेतांक है बीजे। बड़ा ही प्यारा ये सेट बच्चों अनसॉल्व का है। ये आपका PDF भी आपको उसको मिल जाएगा और पूरा वीडियो उसको सॉल्व करवाया गया बेसिक तरीके से। बच्चों उसको आप देखिए और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बड़ा ही प्यारा सेट और बड़े ही प्यारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों इसमें रखे गए हैं। तो बच्चों 2022 का सेट 1 है बीजे संकेतांक, इसका आप देख लीजिए अनसॉल्व पेपर में इसको बच्चों। 2022 का सेट नंबर ये 1 है बच्चों। देखिए ये सेट 1 है आपका, संकेतांक इसका क्या बीजे। पहला क्वेश्चन दिया है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सम्मिश्रण है बच्चों ये। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो बच्चों देखिए दिया गया पहला क्वेश्चन आपका कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो बच्चों वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक जो होता है बच्चों वो किसका होता है, हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा डायमंड का होता है प्यारे बच्चों। आगे देखते लिखा हुआ निकट त्रिशोष के निवारण के लिए समय में कौन सा प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, निकट त्रिशोष क्या होता है, मनुष्य की आंख में होने वाला वह दोष जिसमें उसके निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट उसको नहीं दिखती हैं। ऐसे दोष के निवारण के लिए बच्चों एक उचित फोकस दूरी और उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं बच्चों। इसमें फोकस दूरी आपकी निकट हो जाती है और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों वो आपका बढ़ जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि जहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को वहाँ पर स्पर्श रेखाएं की दो दिशाएं संभव होंगी जो कि असंभव है। यदि फाई आपका बच्चों दिया गया चुंबकीय फ्लक्स और बी चुंबकीय क्षेत्र, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। तो फाई इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए कॉस थीटा। सॉल्व करने पर बच्चों देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। देखिए इसमें फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा या फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाई अपॉन ए आ जाएगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर देखिए बच्चों, अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण इस प्रकार का दर्पण बच्चों होता है आपका, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, ये होता है, दबा हुआ होता है। तो बच्चों वस्तु हमेशा यहाँ रखी जाती है और अवतल दर्पण में अधिकतर चित्र बनते हैं आपके लेफ्ट में, और लेफ्ट में बनने की वजह से सारे नेगेटिव होते हैं। एक बनता है जब आपका ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तब बनेगा इस साइड में। तो बच्चों अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, मान लो 30 सेंटीमीटर यहाँ पर एक वस्तु रखी गई बच्चों। 30 ध्रुव आपका ये पी ध्रुव है रखी गई है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो इसी पर ही बनता है एग्जैक्ट, यानी यहाँ नीचे बनता है। और बच्चों कंडीशन क्या होती है, वो होती है वक्रता केंद्र। क्या होती है, वक्रता केंद्र एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रतिबिंब आपका वहीं बन जाता है। तो बच्चों देखिए सी, अगर ये आपका U 30 है तो यही आपका इमेज बन रहा, तो V भी आपका 30 हो गया जाकर के। तो बच्चों जी बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, इसमें नेगेटिव होता तो U आपका हो गया -30 और V जो प्रतिबिंब वो भी एकदम सेम जगह पे बन रहा है, एकदम सेम प्लेस पे बन रहा है, तो V कितना होगा -30। अब बच्चों दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/V + 1/U = 1/F। पुट करेंगे बच्चों वैल्यू, उसको सॉल्व करेंगे तो F कितना मिल जाएगा, -15 सेंटीमीटर। बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल बच्चों ये। आगे देखते हैं बच्चों, आगे पूछा गया है देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता दी है। तो फोकस दूरी आपको पहले से डिफाइन कर देगी 40 सेंटीमीटर बच्चों, ये प्लस में दी गई तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या होता है देखिए बच्चों, क्या होता है F = R/2। तो R = क्या जाएगा, 2 × F यानी कितना जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो उत्तल दर्पण आपका होता है वो इस प्रकार से बनता है। देखिए इस प्रकार से बनता है। इसमें इस साइड में क्या होती है, पॉलिश होती है, और ये जो तब उभरा हुआ तल होता है ये आपका परावर्तक तल होता है। बच्चों इसमें दो ही फिगर बनते हैं, दोनों कहाँ बनते हैं, इस साइड बनते हैं, और बहुत ही छोटे बनते हैं, बहुत ही छोटे आकार के बनते हैं। तो बच्चों जो उत्तल दर्पण होता है उसका देखिए इधर क्षेत्र कितना होता है, ये काफ़ी विशाल होता है। क्या देखेंगे, देखो वाहनों पर उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे के दर्पण के रूप में देखने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृश्य दायरा, जो उसका दायरा होता है देखने का, बहुत सारे प्रतिबिंबों को, बहुत सारी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बहुत छोटे से जगह में, एक छोटे से, आपने देखा होगा जो आपके मोटर वाहन होते हैं उसमें जो साइड मिरर बच्चों लगा होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो उसका दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है बच्चों। और इसमें कैसा बनता है, देखिए आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है छोटा, सीधा छोटा आभासी दर्पण के पीछे बनता है। बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। आगे देखते हैं बच्चों, 15 सेंटीमीटर एक न्यूमेरिकल बच्चों है थर्ड का नंबर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, बात चल रही है बच्चों अवतल लेंस की, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर ना, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर इसका किरण आरेख भी खींचना बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए इससे अच्छी तरीके से। देखिए अवतल लेंस बच्चों, अवतल लेंस में बच्चों दो फिगर बनते हैं, दोनों ही आपके लेंस के बाईं ओर बनते हैं अवतल लेंस में। तो बच्चों वस्तु यहाँ पर रखी गई, उन्होंने कहा कि वस्तु पूछा गया कि देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की बच्चों देखिए फोकस दूरी क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है, चूंकि कहाँ बनते हैं, इस साइड बनते हैं, लेफ्ट में बनते हैं। तो फोकस दूरी आपको -15 दिया गया, और जो वस्तु क्या जो इमेज बन रहा है बच्चों वो बन रहा है -10 सेंटीमीटर। यू पूछा गया, तो बच्चों लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/V - 1/U = 1/F। गलती नहीं करेंगे आप, 1/V - 1/U = 1/F। पुट करेंगे बच्चों वैल्यू, तो हमको देखो कितना मिल जाएगा, यहाँ से जो V मिल जाएगा बच्चों
देखिए 1/v माइनस, यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं एक बार जरा कि इसमें क्या दिया गया, 15 सेंटीमीटर फोर लेंस से 10 प्रतिबिंब, यानी आपसे u पूछा गया बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया, u आपसे पूछा गया, f आपको दिया गया, v आपको दिया गया, तो u कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये आपका किरण आरेख हो जाएगा। देखिए बच्चों ये वस्तु यहाँ पर रखी, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से टकरा करके ये देखो आगे को निकल जाएगी। ओके बच्चों, और एक जगह से प्रकाशीय केंद्र से ये किरण जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी, उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। तो यहाँ तो इमेज मिल नहीं रहा है, जहाँ पर दो रेखाएं परिच्छेद करेंगे वहीं पर आपको इमेज मिलता है। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, पीछे को ले आएंगे हल्का सा डॉट करते हुए, और जहाँ पर एक कट कर रहा है ना इस जगह पर देखिए ये आपका इमेज बन जाता है इसका। आगे देखते हैं बच्चों, आगे बच्चों क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा फिर से न्यूमेरिकल आया हुआ है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर, देखिए चश्मा पहनकर लिखा गया 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो बच्चों अगर 25 सेंटीमीटर स्पष्ट देख रहा है तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जो आपका उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा होता है, तो किरण चलती है जो प्रकाश मुख्य समांतर वो टकरा करके यहीं पर एकदम ऐसे आ जाएगी, ये चलेगी टकरा करके और ये लेंस से होकर के कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगी। तो 25 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, यानी कि उसके चश्मे में कौन सा लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में बच्चों ध्यान दीजिए चित्र कहाँ बनते हैं, इस साइड बनते हैं, यानी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को, तो वस्तु हमेशा क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी, को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, बिना चश्मे के किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी इसका इमेज कहाँ तक बन सकेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए v, तो आपका इमेज कहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ सकता है, तो v आपका -25 सेंटीमीटर है। f इक्वल्स टू आपका 50 सेंटीमीटर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, लेंस के रखेंगे फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f में, तो u कितना मिल जाएगा, यानी वस्तु जो रखी गई है -50/3 सेंटीमीटर पे, यानी माइनस का मतलब है कि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाएगी बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों इसका खा नंबर 3 का। एक इलेक्ट्रॉन इसका द्रव्यमान बच्चों दिया गया, ये इसका आवेश ये दिया गया है x अक्ष के समांतर प्रति सेकंड वेग से गति करता हुआ z अक्ष के समांतर कार्यरत। बच्चों इसमें 3 पार्ट के क्वेश्चन दिए गए। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया उसको नोट करते हैं। द्रव्यमान आपको m दिया गया 9 × 10⁻31 kg। q आपको दिया x अक्ष के समांतर बच्चों, तो v आपका जो वेग दिया गया वो इतना दिया गया है। तो बच्चों देखिए हम लोग क्या f इक्वल्स टू QVB sin थीटा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए f बराबर QVB sin थीटा। QVB सबकी वैल्यू रखी sin 90, और sin 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, देखिए ये प्रवेश करता है समांतर, यानी कितना समांतर प्रवेश करता है। तो बच्चों कुंडली के लिए हम लोग क्या लेते हैं हमेशा इसको अपोजिट, अगर समांतर कहेगा तो लंबवत देंगे, लंबवत कहेगा समांतर लेंगे। तो बच्चों sin 90 और sin 90 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो वैल्यू आ जाएगी 1.44 10⁻³ न्यूटन। बच्चों इसमें आपसे तुरंत पूछा गया है, तो F इक्वल्स टू m × a लगा देंगे, न्यूटन की गति का नियम। तो a इक्वल्स टू F/m, तो a कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻17। आगे देखते हैं बच्चों इसमें अथवा में एक क्वेश्चन बच्चों दिया गया था कि अगर दो ये प्रतिरोध दिए गए, देखिए बहुत ध्यान से, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए। बच्चों श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, देखिए पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे का तीसरे प्रतिरोध, इस प्रकार जोड़ते हैं। इसमें क्या लगा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया बच्चों। तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 कितना है 10 ओम आ जाएगा। V इक्वल्स टू क्या IR, ओम के नियम से V इक्वल्स टू क्या I × R। बच्चों यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो I कितना आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 3 एम्पियर आ जाएगा। अब इसने पूछा गया प्रत्येक प्रतिरोधक सिरों पर विभवांतर पूछा गया, तो पहले वाले के लिए V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 सब निकाल देंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन 4 जो क्वेश्चन 4 आपका पूछा गया है। तो बच्चों देखिए जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या बताया, जब किसी मान लीजिए चालक तार है, वैसे तो ये लकड़ी है ग्रेफाइट चालक तार है, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यदि हम पेच कसते समय, जब पेच कस होता है अपने हाथ से इस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक धारा के बहन दिशा में इस प्रकार चले, तो जिस दिशा में घुमाने के लिए अंगूठा घूम रहा है, अंगूठा देखिए अंगूठा इस प्रकार से घूम रहा है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। और बच्चों देखिए किसके अनुपाती होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा के अनुपाती होता है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला इसका। आगे देखिए विद्युत मोटर बच्चों पूछा गया है। मोटर आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल बच्चों पूछा जाता है। मोटर क्या है, सिद्धांत रचना चित्र वर्णन कीजिए। बच्चों देखते हैं यह एक ऐसा डिवाइस साधन जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म घुमाने का कार्य करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। बच्चों इस कंस्ट्रक्शन में देखिए कुछ पॉइंट हैं, ये आप देख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा आसानी से, चिंता मत करिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए बच्चों इसकी कार्यविधि है, ये आर्मेचर का काम क्या है और कार्यविधि किस प्रकार से बच्चों दी गई, देखिए कार्यविधि और ये सब लिख करके बच्चों इसमें देखिए इसका एक क्या हो जाएगा फिगर बना लेंगे हम लोग इस प्रकार से। तो ये बच्चों आपका देखिए फिगर हो जाएगा, ये विद्युत मोटर का चित्र बन जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे आप।
ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे बच्चों स्टार्ट होता है इसका केमिस्ट्री। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, शुद्ध तेल का पीएच मान बच्चों क्या 7 है। देखिए बच्चों पीएच मान क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर को बताता है। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की हुई है बच्चों। यहाँ 7 से अगर कम होगा तो विलयन अम्लीय होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। चूंकि पानी उदासीन है, ना अम्लीय ना क्षारीय, इसका विलयन मान कितना है, पीएच मान बच्चों 7 दिया गया। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने धातु के एजेंट, जो बच्चों जो धातुएं सक्रियता श्रेणी जो आप पढ़ते हैं KNA BSR CA वाला, उसमें जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं वही धातुएं अधिक क्रियाशील हैं और वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, और जो नीचे रखी हुई हैं AU CU AB ये आपकी क्रिया करके उसको विस्थापित नहीं कर पाती हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। प्रोपेन का बच्चों सूत्र पूछा गया, तो प्रोपेन क्या बच्चों, एल्केन समान श्रेणी का सूत्र है ये। तो एल्केन क्या, तो CnH2n+2। तो प्रोपेन में देखिए मेथ C1 मेथ हो जाएगा, C2 प्रोप हो जाएगा, मेथ एथ हो जाएगा, C3 का प्रोप हो जाएगा। तो C3 और 3 2 6 यानी 8 यानी C3H8 क्या हो जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। इनके बच्चों पूछेंगे IUPAC नाम पूछेगा, क्या पूछेगा, IUPAC नाम पूछेंगे। देखिए 1 2 3 4 4 से क्या बनेगा, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड लगाओ तो क्या बन गया, एल्केन। तो ब्यूट जोड़ एन यानी क्या बन जाएगा बच्चों, ये ब्यूटेन बन जाएगा। ये देखिए बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपका क्रियात्मक समूह है COOH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो कार्बन कितना पीस हो गया, 1 2। तो मेथ यानी हो गया एथेनोइक अम्ल, क्या बन गया बच्चों, ये एथेनोइक अम्ल। और बच्चों एग्जाम में ये भी आपको पूछा जाता है कि HCOOH सिंगल, तो यहाँ पर बच्चों सिंगल सी मिलेगा, क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। इसी को बच्चों बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मिक अम्ल, जो आपके चींटी और बर्रे के डंक में पाया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन आया हुआ कि मेंडिव के मूल आवर्त नियम क्या है। तो बच्चों देखिए मेंडिव का मूल आवर्त नियम क्या है, मेंडिव के मूल आवर्त नियम, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और आवर्ती फलन का तात्पर्य ये कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर हम चलते जाएं तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति हो जाती है। बच्चों अभिक्रियाओं को पूर्ण करना, देखिए ये आपका दिया गया, इसको एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएगी बच्चों, तो आपको ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए और ये देखिए एथिल ब्रोमाइड का क्रिया कराएंगे जली विलयन में, तो आपका ये बनेगा एथिल अल्कोहल और KBr। एथिल अल्कोहल बनाने की ये रासायनिक समीकरण विधि पूछी गई है बच्चों। आगे देखते बच्चों, धावन सोडा, इसको हम लोग मीठा सोडा या आपका बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका नाम पूछते बच्चों। धावन सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम धावन सोडा, सॉरी ये पूछा गया बच्चों धावन सोडा, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जो खाने का सोडा बच्चों होता है, देखिए यहाँ पर बच्चों मीठा सोडा नहीं पूछा जाएगा इसको, अगर ये मीठा नहीं होगा इस जगह पे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3 × 10H2 बच्चों हो जाएगा ये। देखिए बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछी गई बच्चों। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करेंगे NaCl से, तो ये बनेगा, देखिए Ag ने इसको विस्थापित किया और Na ने इसको विस्थापित किया, तो ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चों। आगे संक्षारण बच्चों पूछा गया है। तो जब कोई धातु नमी आदि के संपर्क में आती तो बच्चों संक्षारित हो जाती है। उसमें से जंग, जैसे लोहा अगर आप उसका आए जंग लग जाएगा, चांदी अगर पड़ी उस पर काला रंग आ जाएगा, तांबा उस पर ग्रीन कलर आ जाएगा, इसको बोलते हैं संक्षारण बच्चों। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। अब देखिए बच्चों पूछा गया साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखना, तो क्या बताया गया, तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से, तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं बच्चों। ये पूछा गया है। सूत्र पूछ देते साबुन क्या लिख देंगे, C17H35COONA, C17H35COONA की सोडियम स्टेट को साबुन का प्रकार है बच्चों। आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को प्रवाहित करना बच्चों। देखो आवर्त सारणी जो आपकी है मेंडलीव की या मोजली की आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों, उसमें आपके देखिए 18 जो आपके स्तंभ दिए गए उनको बच्चों बोलते हैं समूह बोलते हैं, और जो 36 पंक्तियाँ दी गई साथ उसको बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन बच्चों लिखी गई, देखिए आगे देखते हैं बच्चों इसको। निम्नलिखित पर टिप्पणी पूछी गई, रेडॉक्स अभिक्रिया बच्चों ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं शामिल होती है। बड़ा ही प्यारा इसका एग्जांपल है बच्चों। CuO की क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, Cu+2। तो यहाँ पे क्या हुआ, CuO से एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो यहाँ पे अपचयन हो गया इसका, और H2 को मिल गया O, यानी उसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो जहाँ पर दोनों अभिक्रिया एक साथ शामिल हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, जो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। इसका पूछेगा सजातीय श्रेणी, तो बच्चों कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें दो क्रमागत यौगिकों के बीच में, दो क्रमागत कार्बनिक यौगिकों के मध्य में CH2 का अंतर होता है बच्चों। ध्यान दीजिए, देखिए लिखा गया, किसी सजातीय श्रेणी के किसी यौगिक को एक ही समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन श्रेणी का समान सूत्र क्या है, CnH2n+2, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की क्या है बच्चों, संख्या दी गई है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे पूछा गया मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी बच्चों उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, समझते हैं। इस सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर रखा गया है बच्चों। इसमें 7 36 पंक्तियां, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, और 18 आपके वर्टिकल समूह हैं जिसको हम लोग स्तंभ या समूह कहते हैं बच्चों। इसमें नियम क्या चलता है, देखिए 2 8 8 18 18 32, और 7वां आवर्त बच्चों का भी अपूर्ण है। इसमें उपसमूहों को समाप्त कर दिया गया है। पहले आवर्त में 2 तत्व रखे, इसको अति लघु आवर्त बोलते हैं। दूसरे तीसरे में कितने 8 तत्व हैं, इसको लघु आवर्त कहते हैं। चौथे पांचवें में 18 तत्व हैं। इस प्रकार से रखा गया। इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक।
एस ब्लॉक में क्या है, निरूपक तत्व है बच्चों। फिर पी ब्लॉक है आपका 13 से लेकर 18 तक। फिर डी ब्लॉक है और फिर क्या है, एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक में किसको रखा गया, संक्रमण तत्वों को रखा गया, और एफ ब्लॉक में अंतः संक्रमण तत्वों को रखा गया है। आगे देखते हैं बच्चों, स्टार्ट होता है आपका बायोलॉजी का टॉपिक। देखिए, वह प्रक्रिया इसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु टूटते हैं, इस प्रक्रिया को बच्चों बोलते हैं हम लोग अपचय प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचय प्रक्रिया बोलते हैं। चर्मदाय पहला रोग में किस विटामिन कमी से होता है बच्चों, ये विटामिन B3 कमी से होता है पहला रोग। हीमोग्लोबिन किसमें भूमिका निभाता है, तो ये शोषण में भूमिका निभाता है, ये रक्त के साथ बहता है हीमोग्लोबिन, और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के कोशिका तक पहुंचती है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसमें होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। आगे देखिए बच्चों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और उसका क्या काम होता है बच्चों, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जटिल अणु को मंड को सरल अणु शर्करा में, यानी कि मंड को शर्करा में कन्वर्ट करने का, बदलने का काम करता है। मंड का मतलब बच्चों जटिल है, और शर्करा का मतलब क्या है, ये सिंपल है। परागण का एक नामांकित चित्र बनाइए, वर्तिकाक पर परागकणों का। देखिए, परागण बच्चों क्या होता है, किसी जो नर जनन अंग है पेड़ पौधों में, यानी कि जो पुमंग है, पुमंग में उपस्थित परागकणों का किसी न किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को बच्चों बोलते हैं परागण। ये देखिए बच्चों, ये परागकण होते हैं, ये वर्तिकाग्र है बच्चों, नरयुग्मक है, परागनली है, आपको अच्छे से ये बच्चों दिख रहा होगा। ये मादा युग्मक है, ये अंकुरण बच्चों इसका हो रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, पुनरुद्भवन पूछा गया बच्चों, किसी जीव के कटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति को बोलते हैं पुनरुद्भवन, और इसके एग्जाम्पल में आएंगे हाइड्रा और प्लेनेरिया। एक संकर द्विसंकर, संकरण से आप क्या समझते हैं बच्चों, देखिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को एक संकरण कहते हैं। एक जोड़ी विपरीत लक्षण, यानी कि बच्चों एक के पास लक्षण हो लंबेपन का कैपिटल टी, एक के पास हो बौनेपन का, इनका जब संकरण कराएंगे बच्चों तो बोलते हैं एक संकर संकरण बोलते हैं। और दो जोड़ी लक्षण होंगे विपरीत, जैसे कि आपका जैसे वाई हो कैपिटल वाई, यानी क्या हो गया ये बच्चों, देखिए पीला, और आर कैपिटल गोल हो गया, और स्मॉल वाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और स्मॉल कर देंगे तो ये झुर्रीदार हो जाएगा। तो ये दो प्रकार के लक्षण हो जाएंगे, इसको बोलते हैं। लिंग सहलग्न रोग क्या है बच्चों, इतनी दो लिंग सहलग्न रोगों के नाम बताइए। तो ऐसे लक्षण जिन लिंग पर पाए जाते हैं तथा उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, ऐसे बच्चों लोग बोलते हैं इसको लिंग सहलग्न रोग बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, वर्णनता आ जाएगी, और हीमोफीलिया। बच्चों ये जो रोग हैं ये जन्मजात रोग होते हैं, इनमें इनका कुछ सुधार नहीं हो सकता, कोई इनका मेडिसिन नहीं मिल सकता है। दोहरा बच्चों पूछा गया, संचरण क्या होता है, दोहरा परसेंट बच्चों किसमें, हृदय में होता है। एक बार जो महाधमनी है, महाशिराएं, वो आपका नीचे से रक्त ले लेंगी, ऊपर से ले लेंगी। इसको देखिए पढ़ते हैं, दोहरा परिसंचरण मनुष्य में रक्त परिसंचरण तत्व को दर्शाता है। मनुष्य में हृदय के प्रत्येक चक्र में 4 चैम्बर बच्चों, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। रुधिर 2 बार हृदय में आता है अशुद्ध, और रक्त अलग भागों से दाएं भाग में इकट्ठा होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ के देख लीजिए। क्योंकि हृदय में 4 चैम्बर 4 कक्ष होते हैं। एक बार हृदय से जो रक्त है अशुद्ध रक्त, कहने का मतलब इसमें आपका CO2 मिला हुआ है, उसको ले जाकर के फेफड़े के पास पहुंचाएगा, और फेफड़े से क्या हो जाएगा बच्चों, CO2 हटा करके ऐसे करके उसमें O2 मिला दिया जाएगा, वो फिर से आपके पास हृदय में। तो ये दोहरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा आपका ये हृदय के अंतर्गत। आगे देखते हैं बच्चों, आगे पूछा गया फैमिली प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए, हमारी दो वाली जो कहानी है इसमें साकार किया गया, इसको बच्चों परिवार नियोजन को जन्म दर में कमी करना। जब परिवार में एक सीमित 2-3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं का भली भांति उपयोग किया जा सकता है। जनसंख्या के कारण आर्थिक सामाजिक गति धीमी होती है, पढ़ाई में दिक्कतें आ जाएंगी, खाद्यान्न समस्या में दिक्कतें, रहने की समस्याएं आ जाएंगी। इसकी विधियाँ जो बच्चों इसकी विधियाँ पूछेंगे। देखिए, मनुष्य में अगर मेल में है बच्चों तो इसको क्या करेंगे, वैसनेस को काट देंगे, इसको वैस्कोटॉमी कहेंगे। ये बच्चों इसको परमानेंट इसका जो इलाज हो जाएगा वो हो जाएगा। और अस्थायी विधियों में देखिए क्या क्या आ जाएगा, ये आप देखिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन, ये फैमिली प्लानिंग से हर साल क्वेश्चन बायोलॉजी का एग्जाम में आता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बराबर देख लीजिए बच्चों, ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपका PDF आपको मिल जाएगा आसानी से। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिए बच्चों, लिखा है कि नलबंदी नसबंदी के बारे में बताया गया। तो नलबंदी किसमें होगी बच्चों, ये ट्यूबेकोटॉमी होगी फीमेल में, और नसबंदी वेस्कोटॉमी किसमें होगा बच्चों, ये मेल में होगा। 2 चिल्ड्रन ब्राइट फ्यूचर एंड मोर चिल्ड्रन वियर फ्यूचर। पुमंग और जायंग बच्चों अंतर पूछा गया। देखिए, पुमंग और जायंग, पुमंग बच्चों क्या है, पेड़ पौधों में पुरुष का अंग है, ये पुरुष का नरजन तंत्र है, और ये क्या मादा तंत्र। पुमंग एक या से अधिक पुंकेश से बना होता है, जायंग एक या अधिक स्त्रीकेश से बना होता है। पुमंग नर युग्मक मेल जायगोट का निर्माण करता है, और ये किसका करता है, गैमेट का निर्माण करता है, और ये मादा का निर्माण करता है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, पुमंग जायंग को बच्चों यहाँ पर दिखाया गया अच्छी तरीके से, आप इसको पढ़ लीजिए बेहतर तरीके से। देखिए अच्छे से आपको ये लिखा मिल जाएगा। साथ में परागण निषेचन में अंतर बच्चों पूछा गया। देख लीजिए, परागकोश में बने परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागण में, और निषेचन में क्या नर तथा मादा युग्मों का संगमन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। पर परागण के लिए अनेक प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया पहले आवश्यक है, यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती है बच्चों। एक संकर क्लास को बच्चों इसमें अच्छे से पूछा गया। मेंडल के पृथक्करण नियम, मेंडल के 3 नियम है, प्रभाविता के नियम, पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अपविभजन का नियम बच्चों पूछा गया। देखिए
तो एक संकर का ये देखिए मैंने क्या लिया है, शुद्ध ये संकर लंबा है और ये संकर लंबा लिया है। इसको बच्चों देखिए जब इसका कोष का वजन किया, अर्धसूत्री कोष का वजन, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी में टूटा, उसका संकर कराने पे क्या मिला, टी 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 बच्चों, यानी कि संकर लंबा सब कुछ मिला। तो इसका जीनोटाइप कितना है, 1 2 1, 1:2:1, और उसका फिनोटाइप क्या बच्चों 3:1 बना। क्या बना, 3:1 बन जाएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिए। और उसका नियम क्या बच्चों, इस नियम के साथ प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, और एक युग्म में जीन युग्मक का एक ही जीन पहुंचता है। इस नियम से स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी गुणों के जीन में मिश्रण नहीं होता है। तो बच्चों आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था 2022 का विज्ञान का, फिजिक्स का, साइंस का सेट 1, संकेतांक था बीजे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।